हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? मैं दुष्यंत सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मेकर पर। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई जल्दी से आप लोग आ जाएंगे, सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारी चीज़ों को समझते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। भाई सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। जल्दी से आप लोग आ जाइए, फिर हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। सभी बच्चों को नमस्कार। ठीक है भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है। ठीक है भाई, ये जो आपकी क्लास होती है डेली होती है, तो टाइम से आप लोग आ जाया करो। सभी साथी जल्दी से आ जाएंगे। बहुत बढ़िया जी। और एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। पहले तो एक बार सभी बच्चे क्या कर दो, क्लास को शेयर कर दो, ताकि हमारे साथ वो सब बच्चे आ सकें जो डेली आते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, क्लास के लिंक को शेयर करो। सभी नए बच्चे क्या करेंगे, क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है भाई, चलो जी। देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो आपकी क्लास होती है ये डेली होती है सुबह 7 बजे। ठीक है भाई, ये क्लास ऐसी क्लास है कि डेली आपकी 7 बजे होनी ही है। ठीक है भाई, तो डेली होती है 7 बजे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, जीके और जीएस के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जो एसएससी जीडी का एग्जाम होता है उसमें जीके जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा सेट समझेंगे। जीके जीएस के 20 क्वेश्चंस का बहुत अच्छा सेट समझेंगे और 20 क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आने हैं। ये आपके वो क्वेश्चन होंगे जो एसएससी जीडी के एग्जाम में आने हैं। ठीक है भाई, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये देखो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एसएससी जीडी के लिए ये 4 क्लासें आपकी बहुत अच्छी चलाई गई हैं, जिसमें सबसे पहले क्लास होती है जीके जीएस की सुबह 7 बजे। ठीक है भाई, दूसरी क्लास होती है आपकी मैथ्स की सुबह 8 बजे, दूसरी क्लास होती है मैथ्स की सुबह 8 बजे, तीसरी क्लास होती है रीजनिंग की रात में 8 बजे, और चौथी क्लास होती है भैया आपकी हिंदी की रात में 10 बजे। तो ये चारों क्लासें चल रही हैं और अपने आप में क्या है, ये बेमिसाल क्लासें हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं क्लासें। आप लोग इन क्लासेस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम उनके सामने तो ये टाइम टेबल होना चाहिए भाई, क्योंकि ये टाइम टेबल नहीं है फिर आप क्या ही पढ़ रहे हो, बताओ क्या पढ़ रहे हो फिर। तो ये टाइम टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बैच चलाया गया है भाई। कौन सा, आपका फौजी बैच चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में इसकी जो फीस है वो कितनी है, 499। बट 499 पे भी आपको क्या मिल जाएगा भाई, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, और ये कैसे मिलेगा आपको, GD20 कोड यूज करने पर। तो अभी भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बैच को ले सकते हैं। इसमें जितनी क्लासें हो गई हैं वो आपको पूरी रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएंगी। उसके अलावा आज के बाद से पूरी क्लासें आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासें मिलेंगी। आज की पूरी क्लासें लाइव मिलेंगी, क्योंकि अभी तो 7 AM यानी सुबह 7 बजा है ना, तो 7 बजे के बाद जितने भी मेरी क्लासें होती हैं, है ना, वो आपको सारी लाइव मिलेंगी। मेरी या रीजनिंग की है, या फिर मैथ्स की क्लास चल रही है, या फिर जो भी आपकी हिंदी की क्लास चल रही है, सब क्लासें आपको लाइव मिलेंगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो इसके अलावा भाई एसएससी जीडी के लिए बहुत बढ़िया ये किताबों का कॉम्बो लॉन्च कर दिया गया है। एसएससी जीडी के लिए किताबों का कॉम्बो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें आपकी कितनी किताबें हैं, 3 किताबें हैं। पहली बुक हो जाएगी जीके जीएस की, दूसरी बुक हो जाएगी आपकी मैथ्स की, तीसरी बुक हो जाएगी हिंदी की, और चौथी बुक हो जाएगी आपकी रीजनिंग की। चारों किताबें आपको मिल जाएंगी कितने की, मात्र 539 रुपए में। ठीक है, इनको कहां से आप बुक कर सकते हैं, तो इनके बुक करने का ऑप्शन ये है, आप एसएससी मेकर
एप्लीकेशन से बुक कर सकते हैं, बुक स्केप से आप लोग बुक कर सकते हैं, और अमेजोन से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अमेजोन से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, किताबों को बुक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए क्वालिटी यानी A+ क्वालिटी का इनमें क्या दिया गया है, कंटेंट दिया गया है। और पूरा कंटेंट किसका है, SSC GD का है। पूरा कंटेंट इसमें किसका है, SSC GD का है भाई। मजा आ जाएगा आपको किताबें पढ़ने में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बकाया ये देखो, आपका तेजस बैच चल रहा है NTPC के लिए, बहुत बढ़िया चल रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और SSC MTS के लिए अपना ये मुक्ति बैच चल रहा है, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बताओ, अब क्लास को आगे बढ़ाया जाए, पक्का है भाई, है ना? चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस GK GS की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये देखो, ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसका आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है, आपको आंसर कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर आपका A आ रहा है, तो 1 का आंसर आप लोग 1 A देंगे। यदि आपका आंसर B आता है तो 1 का आंसर आप लोग 1 B देंगे। यदि आपका आंसर C आता है तो आप लोग 1 का आंसर 1 C करेंगे। और यदि आपका आंसर D आता है तो 1 का आंसर आप लोग क्या करेंगे, 1 D करेंगे। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है, आंसर करना है। इस फॉर्मेट में आपको आंसर करते चलना है। तो जल्दी से आप लोग क्या कर दो, आंसर कर दो भैया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहां से आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन जारी होता है, वो कहां से आता है। तो आप लोग जानते हैं, क्लोरोफिल से आता है, या जाइलम से आता है, या कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, या फिर आपका पानी से आता है, या फिर आपका कहां से आता है, पानी से आता है। तो देखो, क्लोरोफिल क्या काम क्या है, क्लोरोफिल का काम होता है कि ये पेड़ पौधों के पत्तों को हरा करता है। पेड़ पौधों के पत्तों को क्या करता है, ये हरा बनाता है। जाइलम का काम क्या होता है कि जाइलम पेड़ पौधों में जल का संवहन करता है। किसका, जल का संवहन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रकाश की उपस्थिति में भैया क्या होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन जो पानी है, पानी आप लोग जानते हो, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, H2O। तो ये क्या होता है, ये आपका H पॉजिटिव और OH 2 नेगेटिव, इसमें आपका टूट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से टूट जाता है ना, यहाँ पे भी 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये इस प्रकार से टूट जाता है। तो देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये टूट गया, तो यहाँ से ऑक्सीजन हमें क्या हो गया, मिल गया। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो जारी होने वाला जो ऑक्सीजन है, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें पानी से ही मिल जाता भैया। कहाँ से मिल जाता है, पानी से मिल जाता है। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। आंसर क्या लगा दो, D लगा दो। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर D आ रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शानदार मेरे शेरों, शानदार। आंसर क्या लगा दोगे, 1 का आप लोग D आंसर लगा दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव हमने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि ये कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में कौन सी जनजाति रहती है, नागा जनजाति रहती है। कौन सी, नागा जनजाति रहती है। और ये असम राज्य से अलग हुआ था। किससे, असम राज्य से अलग हुआ था। और कब अलग हो गया था, ये 1961 में अलग हो गया था। लेकिन नागालैंड का गठन हुआ था 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड का गठन हुआ था। तो कहां पे मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है भैया, हॉर्नबिल महोत्सव। ठीक है भाई, बिहू त्योहार कहां पे मनाया जाता है, बिहू आप कहोगे भैया बिहू तो ये असम में मनाया जाता है। बिहू त्योहार कहां पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग बात को, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत का चालक होता है। अब आप लोग बताओ कि जो शुद्ध पानी होता है वह विद्युत का किस प्रकार का चालक होता है। क्या ये औसत चालक होता है, या खराब चालक होता है, या अच्छा चालक होता है, या सुपर चालक होता है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है, सिल्वर माना जाता है। क्या, सिल्वर माना जाता है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है, सिल्वर यानी चांदी माना जाता है। चांदी को माना जाता है। ठीक है भाई, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। होता तो आखिर सोना भी होता है। सोना भी क्या होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है, गोल्ड, है ना। लेकिन जो पानी है ये क्या है, विद्युत का खराब चालक है। जो पानी है ये क्या है, विद्युत का खराब चालक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करो।
इसका आंसर करो भैया सभी बच्चे। तो देखो, महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो महाराजा सवाई जयसिंह जो आपका राजस्थान का राजा था, इसने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो जंतर मंतर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है जंतर मंतर? ये क्या है भैया? एक भूदृश्य लैंडस्कोप है, या संग्रहालय है, या किला है, या फिर खगोलीय वेधशाला? तो जंतर मंतर क्या हो जाएगी? खगोलीय वेधशाला हो जाएगी। क्या हो जाएगी? खगोलीय वेधशाला हो जाएगी। अब ये जो जंतर मंतर है भारत में कितनी जगह है? तो ये भारत में 5 जगह है। कितनी जगह? 5 शहर में है जंतर मंतर। कहाँ कहाँ पे है? एक हो जाएगा दिल्ली में, एक हो जाएगा जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका बनारस में, बनारस में हो जाएगा, और एक हो जाएगा उज्जैन में। कहाँ पे हो जाएगा? उज्जैन में, उज्जैन में हो जाएगा। तो इन 5 शहरों में क्या है? आपका जंतर मंतर स्थित है। जिसमें से जो जयपुर वाला जंतर मंतर है, इसको तो 2010 में यूनेस्को में मिलाया गया था। इसको तो 2010 में यूनेस्को में मिलाया गया था। ये हो जाएगा कहाँ का जंतर मंतर? ये जयपुर का जंतर मंतर हो जाएगा। ये जयपुर का जंतर मंतर हो जाएगा, जिसको 2010 में किस में मिलाया गया था? यूनेस्को की साइट में मिलाया गया था। ठीक है भाई, ये जयपुर वाला जंतर मंतर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं, ये करो, हाँ इसका आंसर कर दो आप लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? सभी बच्चे बताएंगे, है ना? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? शानदार भाई, शानदार, शाबाश। सभी बच्चे बताओ कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्या घुड़दौड़ है, या कुश्ती है, या हैंडबॉल है, या बास्केटबॉल है? तो आप कहोगे भैया हैंडबॉल हो जाएगा। हैंडबॉल क्या हो जाएगा? तुर्की का एक राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। ठीक है भाई। तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? तुर्की की राजधानी क्या हो जाएगी? अंकारा। क्या हो जाएगी तुर्की की राजधानी? अंकारा। मुद्रा क्या हो जाएगी? लीरा। मुद्रा क्या हो जाएगी मेरे भाई? लीरा हो जाएगी तुर्की की। ठीक है, अब हम आपको और भी क्या बताएंगे? राष्ट्रीय खेल बताएंगे। अलग अलग देशों के राष्ट्रीय खेल हम आपको याद कराएंगे। जैसे कि आप लोग आ जाओ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? हॉकी माना जाता है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध। रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। और स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? रग्बी फुटबॉल। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? जूडो। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? क्रिकेट। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? हॉकी। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा भैया? टेबल टेनिस। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा भैया? बैडमिंटन। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? तीरंदाजी। और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? फुटबॉल। और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। तो ये भैया हमारे देश हो जाएंगे और ये राष्ट्रीय खेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वो आपके देश हैं जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, जिनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इन्हीं का नाम पूछा जाता है। ज्यादातर ये देश हो जाएंगे और इन्हीं के राष्ट्रीय खेल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इतना आप लोग नोट कर लो, बस यहीं से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा पक्का, है ना? ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, यहां से आपका एक क्वेश्चन फंस जाएगा। यदि यहां से आएगा तो इन्हीं देशों का पूछा जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो पढ़ते रहिए आप लोग, पढ़ते रहिए। इसका आंसर कर दो आप लोग सभी बच्चे, बताओ जरा। भारत ने पहले उपग्रह का परीक्षण किस वर्ष किया था? भारत ने पहले उपग्रह का परीक्षण किस वर्ष किया था? जल्दी से आप लोग आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या है? देख रहे लाइन कैसी जा रही है ना? भारत के पहले उपग्रह का नाम बताओ, और आप बताएंगे भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर। भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन है? जल्दी से आप लोग बताओ। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? इसको हम लोग लाल से कर देंगे। भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे आर्यभट्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि कब लॉन्च किया गया था? 1975 में लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट। भारत का पहले उपग्रह, हाँ 1975 में लॉन्च किया गया था। तो 7 का आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा, डी। और भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा हो जाएगा? तो अप्सरा हो जाएगा, अप्सरा, अप्सरा हो जाएगा।
जो कब बना था? जो 1956 में बना था। दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लो, बहुत पूछे जाते हैं दोनों पॉइंट। ठीक है भाई, दोनों पॉइंट आप लोग नोट कर लो, बहुत पूछे जाते हैं। बहुत शानदार भाई। तो भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा, है ना। शानदार भाई, शानदार। सभी बच्चे क्या कर लो, पॉइंट नोट करते चलो आप लोग। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। इसका आंसर कर दो क्वेश्चन नंबर 8 का। पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? ये आपको क्या करना है, बताना है। तो जल्दी से आप लोग बताओ। देखो, आपको पता होना चाहिए सिंधु, ये क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी हो जाएगी। पाकिस्तान की ये क्या है? राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय नदी है। ये क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी हो जाएगी। ठीक है भाई, कौन सी? सिंधु नदी। और इसका नाम हो जाएगा दरियाए सिंध। क्या हो जाएगा? दरियाए सिंध। आंसर आ जाएगा आपका सी, आ जाएगा सी। इसका नाम क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में दरियाए सिंध नाम हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो आप कहोगे सिंधु जल समझौता हुआ था भैया, ये आपका 1960 में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसमें कहा गया था कि भारत को कितने % जल मिलेगा? इसमें कहा गया था कि पाकिस्तान को कितने % जल मिलेगा? पाकिस्तान को 80% जल मिलेगा। और भारत को कितने % जल मिलेगा? भारत को 20% जल मिलेगा। ठीक है भैया, ये आपको क्या करना है, नोट करना है। ये समझौता हुआ था 1960 में। बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या लगा दोगे आप लोग? आंसर लगा दोगे सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा मूल द्रविड़ भाषा का भाग नहीं है? मूल द्रविड़ भाषा का भाग नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। देखो, आपको पता होना चाहिए कि द्रविड़ परिवार की कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हो जाएंगी तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़। ये 4 भाषाएं हो जाएंगी। तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये 4 भाषाएं किसकी हैं भैया? ये द्रविड़ परिवार की हैं, जो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। जो किसमें बोली जाती हैं? दक्षिण भारत में बोली जाती हैं ये 4 भाषाएं। तो इसमें कौन सी नहीं है? इसमें भैया मराठी भाषा नहीं है। मराठी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। मराठी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा नहीं है। तो मराठी भाषा को कहाँ पे बोला जाता है? महाराष्ट्र में बोला जाता है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। और महाराष्ट्र में सिंधी लैंग्वेज भी बोली जाती है। सिंधी भाषा भी बोली जाती है। सिंधी भाषा गुजरात में भी बोली जाती है। गुजरात में भी बोली जाती है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आप लोग इस प्रकार से आंसर देंगे। 10 करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10, डेंगू बुखार जो एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है, यह डेंगू विषाणु से होता है। उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? या किस अन्य नाम से जानते हैं? बताओ सभी बच्चे बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर। इसको किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग और किस नाम से बोलते हैं? इसको हम लोग ब्रेक वॉर्न फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रेक वॉर्न फीवर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कर दो सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स है। सभी बच्चे बताओ, विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना। इनके आप लोग रासायनिक नाम भी बताओ। ठीक है भाई, तो संतरा खटाई होती है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। तो भैया विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स क्या है भैया? गाजर हुआ। क्या है? गाजर, है ना। यदि पालक होता तो हम पालक भी लगा देते, क्योंकि पालक भी विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी का रोग हो जाता है। जब कभी रतौंधी का रोग होता है तो डॉक्टर कहता है कि भैया हरी सब्जी खाओ। क्या खाओ? हरी सब्जी खाओ। हरी सब्जी में सबसे ज्यादा क्या खाओ? पालक खाओ। हरी सब्जी में सबसे ज्यादा क्या खाओ? पालक खाओ। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सी।
अच्छा आप लोग हमें ये बता दो, सभी विटामिन के रासायनिक नाम बता दो। तो सभी विटामिन के रासायनिक नाम हम आपको ट्रिक से बताएंगे। किससे? ट्रिक से बताएंगे। ट्रिक है रथ पर एक ट्रॉफी। रथ पर एक ट्रॉफी, ये क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। अब इनको, इनकी विटामिन के आपके रासायनिक नाम कैसे पता चलेंगे? रा से हो जाएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम, था से हो जाएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम, पर साइलेंट रहेगा। ए से हो जाएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम, का से हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम, टा से हो जाएगा विटामिन ई का रासायनिक नाम, और फा से हो जाएगा विटामिन के का रासायनिक नाम। तो अब आप लोग बता दो कि किस विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। तो देखो, रा से क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल ये विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा, ठीक है। था से हो जाएगा थायमीन। थायमीन ये विटामिन बी का रासायनिक नाम हो जाएगा, पर साइलेंट रहेगा। ऐसे हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल ये क्या हो जाएगा भैया? एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा भैया। का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल ये क्या हो जाएगा? विटामिन भैया, विटामिन, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम हो जाएगा। का से हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा, टा से हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल ये विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाएगा। और का से हो जाएगा भैया के का विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फा से हो जाएगा फिलोक्विनॉन। क्या हो जाएगा? फिलोक्विनॉन, फिलोक्विनॉन, ठीक है भाई। तो ये आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनॉन, ठीक है भाई। इतनी चीजें आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो। तो ये आप लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या लगा देंगे? सी। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करो। जस्ता सर्वाधिक मात्रा में भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो देखो, यदि आपको क्या करना है? कोयले का उत्पादन करना है, कोयला। तो कोयला आपको कहां पे मिल जाएगा? कोयला, कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? उत्पादन, तो कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, सॉरी, छत्तीसगढ़ में। कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कोयले का भंडार कहां पे है? झारखंड में, ठीक है भाई। और जस्ते की बात कर दी तो ये आपका राजस्थान में मिल जाएगा। राजस्थान में शीशे का उत्पादन होता है, शीशे का उत्पादन होता है राजस्थान में ज्यादा। राजस्थान में सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन होता है। किसका? चांदी का उत्पादन भी होता है। ये भी आपको क्या करना है? नोट करना है, ठीक है भाई। तो आंसर डी लगा दोगे, डी इसका आंसर कर दो। पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सभी बच्चे बताएंगे। शाबाश, शाबाश मेरे शेरों, शाबाश। तो सभी बच्चे बता दो कि भैया पीलिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया बीमारी से क्या संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, या मस्तिष्क प्रभावित होता है, या त्वचा प्रभावित होती है, या फिर क्या होता है? यकृत प्रभावित होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। सभी बच्चे क्या करेंगे? इसका आंसर बता देंगे, ठीक है भाई। सभी बच्चे क्या बताएंगे? इसका आंसर बताएंगे। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 14 है, पीलिया बीमारी से क्या प्रभावित हो जाता है? तो यकृत प्रभावित हो जाता है। यकृत ये क्या है? ये लीवर है। क्या है? लीवर। और यही शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और ये क्या होती है? पीलिया बीमारी से प्रभावित हो जाती है, ठीक है भाई। आंसर आप लोग डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कर दो आंसर। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है, इसको प्रसिद्ध किसने बनाया? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है इसका अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य की हमेशा जीत होती है, हमेशा जीत होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इसको कहां से लिया गया है? इसको किसने प्रसिद्ध बनाया है? इसको प्रसिद्ध किसने बनाया है? इसको प्रसिद्ध बनाया है मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय,
मदन मोहन मालवीय ने क्या किया है, इसको प्रसिद्ध बनाया है। ये भी आपको क्या करना है, नोट करना है। इसको मुंडको उपनिषद से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से, ठीक है। अब मुंडक उपनिषद ये क्या हो जाएगा, ये एक उपनिषद हो जाएगा, उपनिषद, उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। उपनिषदों की संख्या टोटल कितनी है, 108 है। इसमें से सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, सबसे छोटा, और सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, सबसे प्राचीन। जल्दी से आप लोग बताओ, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। तो सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा कौन सा, बृहदारण्यक। बृहदारण्यक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा उपनिषद हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, मुंडको उपनिषद, है ना, सबसे छोटा उपनिषद। सबसे प्राचीन हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद, छंदोग्य, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद क्या हो जाएगा, सबसे भैया प्राचीन उपनिषद हो जाएगा। ये भी आप लोग क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है भाई। बिल्कुल सही है, शानदार मेरे भाई, शानदार। इनको आप लोग इस प्रकार से नोट करो। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट, इसका आंसर कर दो। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, बताओ। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कैलोलॉजी, सिस्मोलॉजी, हेमेटोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। तो हम लोग कैलोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोलॉजी बोलते हैं। इसका आंसर करो। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, बिहार। बिहार का शोक किसे कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। तो आप ऐसे समझ लो, बिहार का शोक किसके, बिहार का शोक कोसी नदी लाती है। कोसी नदी को कहते हैं क्योंकि कोसी नदी क्या लाती है, बाढ़ लाती है। तो बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर बिहार, ये बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका, सही उत्तर आ जाएगा सी। समझ गए, ठीक है। सही उत्तर क्या आएगा, सी। शाबाश, शाबाश। जिसका भी आंसर आ रहा है भैया 17 का सी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखो, इसका आंसर कर दो। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। यदि आप लोकसभा में मंत्रिपरिषद के प्रति क्या लाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो ये कहां पे लाया जाता है, ये लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में लाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होता है ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। इसीलिए लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जब ये अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाए, पास हो जाए, तो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देता है और लोकसभा क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। और लोकसभा भंग हो भी सकती है, ठीक है भाई। तो कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, 50 मेंबर, कितने, 50 सदस्य कम से कम होने चाहिए। दिस इज क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार। आंसर क्या लगा दोगे आप लोग, आंसर लगा दोगे ए। क्लियर है भाई। चलो जी, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों और स्थानीय निकाय शासन से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 51 के ए में, आर्टिकल 243 में, आर्टिकल 280 में, आर्टिकल 333 में। बताओ जल्दी से, किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है पंचायतों से संबंधित। तो देखो, आर्टिकल 51 के ए में क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटी दी गई है, जो किस भाग में है, भाग नंबर किस में है, बताओ जल्दी से, भाग नंबर 4 के ए में है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आर्टिकल 243 में क्या दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था दिया गया है। और नगर पालिकाओं का भी वर्णन आर्टिकल 243 में ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका बी आ जाएगा, ठीक है भाई। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग दिया गया है, वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन कौन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करता है। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। आर्टिकल 343 में दिया गया है कि भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। भारत की राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। और लिपि देवनागरी होगी, देवनागरी, लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ये किस में कहा गया है, ये आर्टिकल 343 में कहा गया है, ठीक है भाई। बिल्कुल सही है, शाबाश। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे, इसका आंसर लगा दोगे मेरे भाई, बी लगा दोगे, बी, ठीक है भाई। आर्टिकल 243। क्वेश्चन नंबर 20 कर दो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20। इसका आंसर आप लोग बता दो भाई।
ऑडी किस देश की कार बनाने की क्या है कंपनी है? ऑडी, ऑडी किस देश की कार बनाने की क्या है कंपनी है? जापान की है, जर्मनी की है, इंग्लैंड की है या भारत की है? जल्दी से आप लोग बताओ, ठीक है भाई। और ये आपका कौन सा क्वेश्चन है भाई? ये आपका 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट। और यही आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा। इसका आंसर आपको किस में करना है भाई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है? कमेंट करना है। और कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं। और क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है। क्लास आपको कैसी लगी है ये भी आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है, ठीक है भाई। बकाया जीडी में आपके टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, ठीक है भाई। जीडी में जी के जीएस के 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आज हमने 20 क्वेश्चन का सेट बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हंसी भाई बहुत बढ़िया। तो अभी थोड़ा सा हम लोग क्या है कि अभी 1 से 2 दिन ये मतलब थोड़ा सा आप समझो कि 30 क्वेश्चन का आप सेट करो, ठीक है भाई। 30 क्वेश्चन का आप क्या करते जाओ? सेट करते जाओ। और 30 नहीं, सॉरी 20 क्वेश्चन का। और इसके बाद फिर अपनी 1 घंटे की क्लास चलेगी। इसके बाद फिर अपनी क्या चलेगी? 1 घंटे की क्लास चलेगी। बहुत ही धुआंधार, शानदार और लाजवाब क्लास, लाजवाब क्लास चलेगी। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी क्लास चलेगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है भाई, है ना। बकाया क्लास आपकी डेली होगी और डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा। डेली आपका एक प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है भाई। समझ गए आप लोग बात को? क्लियर है? तो आज 22 नवंबर है, 22 नवंबर को भी हमने क्या कर लिया? एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया बहुत अच्छे से, ठीक है भाई। और इसके अलावा देखो, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा कोर्स चल रहा है भाई एसएससी जीडी का फौजी बैच। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 20% आपको लेस मिल रहा है। बहुत अच्छे से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। जीडी 20 कोड आपको यूज करना है। और इसके अलावा ये आपकी 4 किताबें हैं जो बहुत अच्छे से चल रही हैं और बहुत अच्छा कंटेंट दिया गया है। ये चारों किताबों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा 539 रुपए में। और चारों किताबें आपको एसएससी मेकर एप्लीकेशन, बुकस्केप और अमेजॉन पे मिल जाएंगी, ठीक है भाई। चारों में से यदि आप लोग कोई भी एक किताब को खरीदना चाहते हैं तो वो आपको 150 रुपए में मिल जाएगी। कितने की? 150 रुपए में, ठीक है भाई। चलो, तो बकाया आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। और कल फिर मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर जरूर बताइए। एनीवन है किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? बताइए जरा, देखते हैं, है ना। किसी का कोई डाउट क्वेश्चन हो तो आप ऐसा लिख देंगे, सर क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए, या क्वेश्चन नंबर 10 दोबारा बता दीजिए। आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। चलो, तो बकाया पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, किसी का कोई डाउट नहीं है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए, बिंदास रहिए। सभी को फिर से एक बार जय हिंद। कल मिलेंगे सेम जगह सेम टाइम पर।